तो अब अंक्स धर्म चैनल के इस अंतिम निष्कर्ष वीडियो में आप भगवत गीता पढ़ने से पहले उसके सार को जानेंगे, जिससे इसे समझना आपके लिए और भी सरल और गहरा हो जाएगा। भारतीय धर्मों में पाताल ब्रह्मांड के भूमिगत लोकों को दर्शाता है जो पृथ्वी के नीचे स्थित हैं। पाताल का अनुवाद अक्सर नागलोक या पाताल लोक के रूप में किया जाता है। पाताल को स्वर्ग लोक से भी अधिक सुंदर बताया गया है, जो सूक्ष्म आयाम है और जिसका मोटे तौर पर अनुवाद स्वर्ग के रूप में किया जाता है। पाताल को शानदार रत्नों, सुंदर उपवनों और झीलों से भरा हुआ बताया गया है। पाताल 7 निचले लोकों से बना है, जिनमें से 7वें और सबसे निचले लोक को पाताल या नाग लोक यानी नागों का क्षेत्र भी कहा जाता है। दानव दानु की संतान, दैत्य दिति की संतान, राक्षस और नाग, मानव कद्रु के सर्प, मानव रूपी पुत्र पाताल लोक में रहते हैं। विष्णु पुराण में दिव्य भ्रमणशील ऋषि नारद के पाताल भ्रमण का वर्णन है। नारद पाताल को स्वर्ग से भी अधिक सुंदर बताते हैं। पाताल को शानदार रत्नों, सुंदर उपवनों और सरोवरों और सुंदर असुर युवतियों से भरा हुआ बताया गया है। हवा में मधुर सुगंध है और मधुर संगीत का मिश्रण है। यहाँ की मिट्टी सफ़ेद, काली, बैंगनी, रेतीली, पीली, पथरीली और सोने जैसी भी है। भागवत पुराण में 7 निचले क्षेत्रों को बिल स्वर्ग कहा गया है और इन्हें पृथ्वी के नीचे ग्रह मंडल माना जाता है। इन क्षेत्रों को ब्रह्मांड के ऊपरी स्वर्गीय क्षेत्रों से भी अधिक समृद्ध बताया गया है। यहाँ जीवन सुख, धन और विलासिता से भरा है, बिना किसी कष्ट के। असुर वास्तुकार मायासुर ने रत्नों से विदेशियों के लिए महल, मंदिर, घर, आंगन और होटल बनवाए। पाताल की प्राकृतिक सुंदरता स्वर्ग से भी बढ़कर बताई जाती है। निचले लोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं होता, लेकिन पाताल वासियों द्वारा धारण किए गए रत्नों की चमक से अंधकार दूर हो जाता है। पाताल में न बुढ़ापा है, न पसीना, न रोग। 7 पाताल और उनके ऊपर की पृथ्वी विष्णु के तामसिक काले रूप 1000 सिरों वाले शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है। कभी कभी शेषनाग को पाताल के नीचे के बजाय सबसे निचले लोक में निवास करते हुए वर्णित किया गया है। पाताल के नीचे नरक स्थित है, जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में मृत्यु का लोक है, जहां पापियों को दंडित किया जाता है। लेकिन इससे एक दिलचस्प सवाल उठता है, यदि निचले लोक स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर और भव्य बताए गए हैं, तो उसी व्यवस्था में नरक जैसी जगह का होना कैसे संभव है? सबसे पहले आइए पाताल के 7 निचले लोकों को समझें। शक्ति, सुख और माया के रहस्यमय लोक। एक बार जब हम इन लोकों की प्रकृति को समझ लेते हैं, तो हम नरक की धारणा और मृत्यु के देवता यमराज की भूमिका को गहराई से जानेंगे। अतल लोक पर मयासुर के पुत्र बल का शासन है, जिसके पास रहस्यमय शक्तियां हैं। एक ही जमाई से बल ने 3 प्रकार की स्त्रियों की रचना की। स्वैरिणी, स्वेच्छाचारी, जो अपने ही समूह के पुरुषों से विवाह करना पसंद करती हैं। कामिनी, कामुक, जो किसी भी समूह के पुरुषों से विवाह करती हैं। और पुंशल्ली, जो स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर देती हैं, जो अपने साथ ही बदलती रहती हैं। जब कोई पुरुष अतल लोक में प्रवेश करता है, तो वहां की स्त्रियां उसे आकर्षित कर लेती हैं और उसे नशीला भांग का पेय पिलाती हैं, जिससे पुरुष में यौन ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर ये स्त्रियां उस यात्री के साथ यौन क्रीड़ा का आनंद लेती हैं, जिससे वह 10,000 हाथियों से भी अधिक शक्तिशाली महसूस करता है और निकट मृत्यु को भूल जाता है। वीतल लोक पर भगवान हर भाव का शासन है, जो शिव के एक रूप हैं, जो भूत प्रेतों सहित अपने गणों के साथ स्वर्ण खदानों के स्वामी के रूप में निवास करते हैं। और उनकी पत्नी भवानी, जो जीवों की पूर्वज हैं, यहाँ निवास करती हैं और उनके यौन द्रव हाट की नदी के रूप में प्रवाहित होते हैं।
जब अग्नि वायु द्वारा प्रज्वलित होकर इस नदी से जल पीती है तो वह जल को हाटक नामक स्वर्ण के रूप में उगलती है। इस क्षेत्र के निवासी इसी क्षेत्र के स्वर्ण से अलंकृत हैं। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सुतल लोक धर्मात्मा असुर राजा बलि का राज्य है। भगवान विष्णु के वामन अवतार ने तीनों लोकों पर विजय पाई। राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और अपने 3 पगों में तीनों लोक नाप लिए। फिर उन्होंने बलि को सुतल लोक भेज दिया। वामन ने बलि को सुतल लोक के पास भेजा, लेकिन जब बलि ने विष्णु के आगे समर्पण कर दिया और अपनी सारी संपत्ति उन्हें दे दी, तो बदले में विष्णु ने बलि को स्वर्ग लोक के देवराज इंद्र से भी अधिक धनवान बना दिया। राजा बलि आज भी इसी लोक में विष्णु की आराधना करते हैं। राजा बलि की भक्ति से अत्यधिक प्रभावित होकर विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं सदैव बलि के महल के पहरेदार के रूप में उपस्थित रहेंगे। तलातल लोक असुर शिल्पी मयासुर का लोक है, जो जादू टोने में पारंगत है। त्रिपुरांतक रूप में शिव ने माया के 3 नगरों को नष्ट कर दिया, लेकिन बाद में मयासुर से प्रसन्न होकर उन्हें यह लोक प्रदान किया और उनकी रक्षा करने का वचन दिया। महातल लोक कद्रु के पुत्रों अनेक फन वाले नागों का निवास स्थान है, जिनके प्रमुख क्रोधवशा हैं, जो कुहक, तक्षक, कालिया और सुषेण का समूह है। वे यहाँ अपने परिवारों के साथ शांति से रहते हैं, लेकिन गरुड़ से हमेशा डरते रहते हैं। विष्णु के विश्वरूप के चरणों के तलवे में रसातल लोक दानवों और दैत्यों के असुर समूह का निवास स्थान है, जो शक्तिशाली किंतु क्रूर हैं। वे देवों के शाश्वत शत्रु हैं। वे सर्पों की तरह बिलों में रहते हैं। पाताल या नाग लोक सबसे निचला लोक और नागों का क्षेत्र है, जिस पर वासुकी नामक नाग का शासन है, जो शिव के गले में लिपटा रहता है। यहाँ अनेक फन वाले कई नाग रहते हैं। उनके प्रत्येक फन को एक रत्न से सजाया गया है, जिसका प्रकाश स्रोत इस लोक को प्रकाशित करता है। हिंदू ब्रह्मांड ज्ञान में दक्षिण दिशा के नक्षत्रों को, खासकर श्री अगस्त्य जो कनोपस तारे से जुड़े हैं, और त्रिशंकु नक्षत्र जिसे क्रक्स भी कहते हैं, पितृलोक यानी पूर्वजों के लोक और दक्षिण हेमिस्फीयर से जोड़ा गया है। ये एक ऐसा आकाशीय मानचित्र दर्शाता है जो धरती और आध्यात्मिक लोकों को आपस में जोड़ता है। दक्षिणी हेमिस्फीयर का सबसे चमकीला तारा कैनोपस ऋषि अगस्त्य से जुड़ा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे दक्षिण की ओर यात्रा करके विंध्य पर्वत से अनुरोध करते हैं कि वे उनके लौटने तक बढ़ना बंद कर दें। विष्णु पुराण के अनुसार पितृलोक और दक्षिणी नक्षत्रों का उल्लेख है कि पितृलोक या पितरों के लोक का मार्ग अगस्त्य के उत्तर में और मूल पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा जैसे नक्षत्रों के दक्षिण में स्थित है, जो दक्षिणी नक्षत्रों वृश्चिक और धनु के कुछ भागों के अनुरूप हैं। क्रक्स नक्षत्र, जिसे दक्षिणी क्रॉस भी कहा जाता है, त्रिशंकु की कथा से जुड़ा है, जिनके स्वर्ग से नीचे गिरने को ऋषि विश्वामित्र ने रोका था। सप्तर्षि, जो 7 ऋषियों का तारा मंडल है और उत्तरी हेमिस्फीयर में उर्सा मेजर को दर्शाता है, उसका एक समान रूप दक्षिणी हेमिस्फीयर में त्रिशंकु है, जो दक्षिणी आकाशीय ध्रुव की दिशा दिखाने का कार्य करता है। भारतीय खगोलीय सूची में विश्वामित्र जैसे अन्य दक्षिणी तारों का भी उल्लेख मिलता है, जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में दक्षिणी आकाश के महत्व को और पुष्ट करता है। 7 निचले लोक, जिन्हें सामूहिक रूप से पाताल कहा जाता है, दक्षिण दिशा में या पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित हैं, जो प्राचीन माप की एक इकाई 70,000 योजन की गहराई तक फैले हुए हैं। एक योजन लगभग 8 किलोमीटर के बराबर होता है, जिससे इन लोकों की कुल दूरी लगभग 5,60,000 किलोमीटर हो जाती है। प्रत्येक 7 लोक 10,000 योजन की दूरी से अलग है, जो इन रहस्यमय पाताल लोकों की विशालता और भव्यता पर जोर देता है। यद्यपि ये लोक पृथ्वी के नीचे माने जाते हैं, लेकिन ये यातना के स्थान नहीं है, बल्कि इन्हें रहस्यमय
वैभवशाली और रहस्यमय शक्तियों से परिपूर्ण बताया गया है, जहां नाग और दैत्य जैसे विविध प्रकृति के प्राणी निवास करते हैं। नरक, जिसे यमलोक भी कहा जाता है, हिंदुओं का दंड लोक है, जहां आत्माएं मृत्यु के बाद अपने कर्मों का फल भोगती हैं। ये पृथ्वी के नीचे ब्रह्मांड की दक्षिण दिशा में स्थित है। मृत्यु के देवता यम इस लोक पर शासन करते हैं। मृत्यु के बाद आत्माओं को यम के दूत, यमदूत, उनके दरबार में लाते हैं। यहाँ उनके अच्छे और बुरे कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। पुण्यात्माओं को स्वर्ग भेजा जाता है, जबकि पापियों को दंड के लिए नरक भेजा जाता है। ये प्रवास शाश्वत नहीं है। अपनी अवधि पूरी करने के बाद आत्माएं अपने कर्मों के आधार पर नए रूपों में पुनर्जन्म लेती हैं। भागवत पुराण में नरक को 7 निचले लोकों या पाताल लोक और गर्भोदक सागर के बीच स्थित बताया गया है। पितृलोक, जो पितरों का निवास और यम का न्याय का स्थान भी है, इसी क्षेत्र में स्थित है। विष्णु पुराण में नरक को ब्रह्मांड के आधार पर ब्रह्मांडीय सागर के नीचे स्थित बताया गया है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में पाताल के 7 लोक एक दिलचस्प विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। हालांकि ये लोक पृथ्वी तल के नीचे पाताल लोक की दिशा में स्थित हैं, लेकिन इनका वर्णन अंधकार, पीड़ा या दंड की हमारी सामान्य धारणाओं को चुनौती देता है। इन लोकों को भयानक या कष्टदायक होने के बजाय स्वर्ग लोक यानी दिव्य स्वर्ग से भी अधिक समृद्ध और आनंददायक बताया गया है। ये लोक सौंदर्य, संगीत, रत्नों और आनंद से परिपूर्ण है और रोग या वृद्धावस्था से अछूते हैं। ब्रह्मांड विज्ञान की दृष्टि से ये लोक ब्रह्मांड की विशाल मल्टी डायमेंशनैलिटी के प्रतीक हैं, जहां सौंदर्य और शक्ति केवल ऊपर की ओर आरोहण तक सीमित नहीं है। पाताल लोक या बिला स्वर्ग केवल छाया के स्थान नहीं है, बल्कि सर्प राजाओं के रत्नों से प्रकाशित और दिव्य वास्तुकारों द्वारा डिजाइन किए गए प्रकाशमान क्षेत्र हैं। प्रत्येक लोक पर किसी ऐसे प्राणी का शासन होता है जो आनंद, भक्ति, रहस्यवाद या शक्ति जैसे किसी ब्रह्मांडीय कार्य का प्रतीक होता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से ये लोक मानव जीवन का दर्पण है। ये विलासिता, जीवन शक्ति, यौन तृप्ति जैसी हर वह चीज प्रदान करते हैं जो सुखद लगती है, बिना उच्च लोकों में पाए जाने वाले आवश्यक तप या पुण्य के। इस तरह ये नशा, धन और ताकत जैसी दुनियावी चीजों के प्रतीक हो सकते हैं, जो इंसान को मोहित तो करते हैं, लेकिन उसे आध्यात्मिक रास्ते से भटका भी सकते हैं। ये जीवन का एक मूलभूत प्रश्न प्रस्तुत करता है, क्या बिना नैतिक प्रयास के भरा पूरा जीवन सच में संतोषजनक होता है, या ये बस एक सुंदर माया है जो आत्मा को भोग के चक्र में फांसा देती है? इसके अलावा नरक, जो दंड का लोक है और इन सुंदर लोकों से भी नीचे स्थित है, के साथ इनका विरोधाभास एक सूक्ष्म स्पेक्ट्रम को दर्शाता है। धार्मिक आधार के बिना भौतिक सुख से लेकर कर्म के परिणामों तक। इस अर्थ में निचले लोकों को आवश्यक रूप से नरक नहीं कहा जा सकता, बल्कि वे अनुभव की वैकल्पिक वास्तविकताएं दर्शाते हैं, जो संभवतः ज्ञान से अधिक आकर्षण और भटकाव से जुड़ी होती हैं। इस प्रकार दोहरे दृष्टिकोण से, ब्रह्मांड संबंधी दृष्टि से 7 लोक ब्रह्मांड की जटिलता को दिखाते हैं, जहां नीचे का मतलब केवल अंधकार नहीं बल्कि सुंदरता और शक्ति भी हो सकता है। दार्शनिक रूप से ये लोक हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या बिना किसी उद्देश्य के सुख ही सच्ची मुक्ति है, या फिर ये बंधन का ही एक और रूप है। किसी भी स्थिति में पाताल लोक हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड और जीवन बुरे से अच्छे या अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाली कोई साधारण सीढ़ी नहीं है, बल्कि एक चक्र है जहां समझ न केवल इस बात पर निर्भर करती है कि हम कहां हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम इसे कैसे समझते हैं। सृजन, संरक्षण और विनाश के शाश्वत चक्र में ऐसे क्षण आते हैं जब ब्रह्मांडीय व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। संतुलन बहाल करने के लिए आकाशीय प्राणी ऐसे दिव्य कार्य करते हैं जो ब्रह्मांड को आकार देते हैं। ऐसी ही एक पौराणिक घटना है सागर मंथन। सागर मंथन के लिए ये कहानी बहुत प्राचीन समय की है, जब देवताओं पर एक महान संकट आ पड़ा था। देव,
दयालु आकाशीय प्राणी और असुर दुष्ट आकाशीय प्राणी लगातार युद्ध में थे और ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देव अपनी शक्ति खो रहे थे। उन्हें शिव का उग्र स्वभाव, गहन तप और अप्रत्याशित स्वभाव विरासत में मिला था। शिव की तरह ही उनके पास विनाशकारी क्रोध और असीम आशीर्वाद दोनों थे, जो इस बात पर निर्भर करता था कि लोग उनसे कैसे संपर्क करते हैं। एक दिन ऋषि दुर्वासा, जो अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते थे, स्वर्ग से गुजर रहे थे जब उनकी मुलाकात देवों के राजा इंद्र से हुई। सम्मान के प्रतीक के रूप में दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की जो अपार आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर थी। इंद्र ने अपने अहंकार में लापरवाही से अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर माला डाल दी। हाथी ने उसकी गंध से चिढ़कर उसे जमीन पर फेंक दिया और उसे रौंद दिया। इस अनादरपूर्ण कृत्य को देखकर दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र और सभी देवताओं को श्राप दिया, अपने अहंकार के कारण तुम अपनी सारी शक्ति, धन और शक्ति खो दोगे। जैसे ही श्राप प्रभावी हुआ, देव कमजोर हो गए और राजा बलि के नेतृत्व में असुरों ने इसका फायदा उठाया और उन्हें हरा दिया, स्वर्ग लोक पर नियंत्रण हासिल कर लिया। असहाय इंद्र और देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी, जिन्होंने उन्हें क्षीर सागर के भीतर छिपे अमृता के अमृत को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांडीय महासागर या सागर मंथन करने की सलाह दी। पांचवें लोक या उससे नीचे महर लोक में क्षीर सागर है, जो ब्रह्मांडीय महासागर है, एक अस्थाई गठबंधन। देव अकेले समुद्र मंथन नहीं कर सकते थे, इसलिए विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ गठबंधन बनाने की सलाह दी और अमृत साझा करने का वादा किया। इस प्रकार सबसे बड़ी आकाशीय घटना शुरू हुई, सागर मंथन, जहां ब्रह्मांडीय शक्तियों ने शाश्वत जीवन की खोज में हाथ मिलाया। महामंथन की शुरुआत हुई। समुद्र को मथने के लिए उन्होंने मंदार पर्वत को मथने की छड़ी के रूप में और नागों के राजा वासुकी को मथने की रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने शुरू किया, पर्वत समुद्र में डूबने लगा। विशाल पर्वत को उठाते समय कई देव और असुर मारे गए। पर्वत को सहारा देने के लिए विष्णु ने कूर्म अवतार, एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और उसे अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे मंथन जारी रहा। देवों ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका सिर पकड़ा और समुद्र को मथने के लिए आगे पीछे खींचा। जब उन्होंने मंथन किया तो समुद्र से रहस्यमय खजाने और शक्तिशाली प्राणी निकले। मंथन से कई दिव्य उपहार और प्राणी सामने आए, जिनमें से प्रत्येक का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ था। समृद्धि और धन की देवी लक्ष्मी उभरी, जो भगवान विष्णु की शाश्वत पत्नी बन गईं। कामधेनु, दिव्य गाय, सभी इच्छाओं और समृद्धि को देने वाली। उच्चैश्रवा, दिव्य घोड़ा, 7 सिर वाला सफेद घोड़ा जिसे असुर बलि ने ले लिया। ऐरावत, दिव्य हाथी, भगवान इंद्र की राजसी सवारी। कौस्तुभ धन, सबसे कीमती रत्न, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी छाती पर पहना था। पारिजात वृक्ष, अमरता प्रदान करने वाला दिव्य वृक्ष और इंद्रलोक में पाया जाता है। इंद्रलोक में रहने वाली अप्सराएं और गंधर्व अस्तित्व में आए। शराब और परमानंद की देवी वरुणी असुरों द्वारा ले ली गईं। आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी, दिव्य चिकित्सक जो अमृत कलश, अमृता का अमृत लेकर प्रकट हुए। लेकिन अमृत वितरित होने से पहले कुछ अप्रत्याशित हुआ, एक ऐसी आपदा जिसे केवल भगवान शिव ही रोक सकते थे। हलाहल विष का उद्भव और शिव की भूमिका। जैसे जैसे मंथन तेज होता गया, हलाहल नामक एक घातक विष गहराई से उभरा। इसका धुआं इतना जहरीला था कि इससे पूरी सृष्टि नष्ट होने का खतरा था। विनाश को रोकने का कोई और उपाय न देखकर भगवान शिव आगे बढ़े। भगवान शिव को छोड़कर कोई भी इसके घातक प्रभाव का सामना नहीं कर सका। ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान शिव ने
विष को अपने गले में रोककर पी लिया ताकि यह फैल न सके। जिस समय भगवान शिव विष पी रहे थे, देवी पार्वती ने उनके गले को पकड़कर रखा ताकि विष उनके हृदय तक न पहुंचे। विष ने उनके गले को नीला कर दिया, जिससे उन्हें नीलकंठ की दिव्य उपाधि मिली। ऐसा माना जाता है कि यह घटना महाशिवरात्रि के दिन हुई थी, जिससे यह रात आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो गई। महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की 14वीं रात को मनाई जाती है। फरवरी से मार्च तक यह जागरण, परिवर्तन और आध्यात्मिक उत्थान की रात है। महाशिवरात्रि शिव और पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक है, जो चेतना, शिव और ऊर्जा, शक्ति के संतुलन का प्रतीक है। योगिक परंपराओं के अनुसार ग्रहों की संरेखण ऊर्जा का एक ऊपरी प्रवाह बनाती है, जो इस रात को ध्यान, आत्म चिंतन और आध्यात्मिक जागृति के लिए आदर्श बनाती है। महाशिवरात्रि शिव के ब्रह्मांडीय संरक्षण की भूमिका का प्रतीक है, जैसे कि कुंभ मेला आत्मा और कर्म के नियमित शुद्धिकरण का प्रतीक है। शिव स्थिरता और अहंकार का अंत का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अमृत के लिए युद्ध कैसे शुरू हुआ और कुंभ मेले की आरंभ कैसे हुई? अंततः अमृत प्रकट हुआ, जिसे धन्वंतरी दिव्य वैद्य अपने हाथों में लेकर आए। लेकिन जैसे ही असुरों ने अमृत देखा, उन्होंने उसे छीन लिया और भाग गए, जिसके कारण एक महान दिव्य युद्ध हुआ। असुरों को अमृत प्राप्त करने से रोकने के लिए विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर और मोहक कन्या, और असुरों का ध्यान भटका दिया। इस बीच राजा इंद्र का पुत्र जयंत अमृत लेकर भाग गया। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि सभी जयंत और अमृत के कलश की रक्षा के लिए साथ गए। इस युद्ध के दौरान अमृत की बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन 4 स्थानों पर गिरी। जयंत 12 दिनों तक चला, क्योंकि देवताओं का एक दिन एक मानव वर्ष के बराबर होता है। इसलिए हर 12 साल में इन स्थानों पर महाकुंभ मेला मनाया जाता है। ये कुंभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की सापेक्ष स्थिति पर आधारित है। महाकुंभ मेले का विस्तृत विश्लेषण और डिकोडिंग हमारे एक वीडियो में प्रस्तुत किया गया है। ये 4 स्थान पवित्र तीर्थ स्थल बन गए और इस प्रकार हर 12 साल में इन स्थानों पर भव्य कुंभ मेला मनाया जाता है, जो दिव्य कृपा की दिव्य घटना को दर्शाता है। युद्ध जारी रहा। मोहिनी ने असुरों को अपनी शर्तों पर राजी कर लिया। उसने देवों और असुरों को 2 अलग अलग पंक्तियों में बैठाया और सबसे पहले देवों के बीच अमृत वितरित किया, जिन्होंने इसे पी लिया। स्वरभानु नामक एक असुर ने देवता का रूप धारण किया और थोड़ा अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा जैसे तेजस्वी देवताओं ने उस भेष को पहचान लिया। उन्होंने मोहिनी को इसकी जानकारी दी और उसने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर काट दिया। उसके सिर को राहु और उसके शरीर को केतु कहा गया, जो क्रमशः उत्तरी चंद्र नोड और दक्षिणी चंद्र नोड का प्रतीक है। तब से राहु और केतु छाया ग्रह बन गए, जिससे सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए ग्रहण लगने लगे। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु एक 18 वर्ष के चक्र का पालन करते हैं। वे हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर रहते हैं और चंद्रमा की प्रीसेशनल ऑर्बिट तथा पृथ्वी की कक्षा तल एक्लिप्टिक प्लेन पर स्थित चंद्र गतियों लूनार नोड्स के घूर्णन से जुड़े होते हैं। मोहिनी ने अमृता का पूरा अमृत देवताओं में वितरित किया और विष्णु ने अपना असली रूप धारण किया, अपने निवास स्थान पर चले गए। यह महसूस करते हुए कि उन्हें धोखा दिया गया था, असुरों ने देवताओं के साथ युद्ध किया। अमृत से पुनर्जीवित होकर देव विजयी हुए और असुरों को पाताल लोक में निर्वासित कर दिया, स्वर्ग लोक को पुनः प्राप्त किया। शुक्राचार्य की अमृता की खोज सागर मंथन से पहले हुई थी और ये एक प्रमुख कारण था कि संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे पहले देवताओं को अमृत की आवश्यकता थी। इसका उद्देश्य शुक्राचार्य की मृत संजीवनी का प्रतिकार करना था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दोनों पक्षों को सत्ता हासिल करने का मौका मिले। मृत संजीवनी एक शक्तिशाली मंत्र और ज्ञान है,
जो मृतकों को पुनर्जीवित करने की क्षमता प्रदान करता है। यह पवित्र ज्ञान असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव की गहन तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया था। यह संतुलन के चक्र पर जोर देता है। जब एक पक्ष बहुत अधिक शक्ति प्राप्त करता है तो ब्रह्मांड संतुलन को बहाल करने का एक तरीका खोज लेता है। भले ही उन्होंने अमृत खो दिया हो, लेकिन असुर युगों में विभिन्न रूपों में वापस आते रहे। हिरण्यकश्यप, प्रहलाद के पिता, एक पहले लेकिन शक्तिशाली असुर जिसे विष्णु के नरसिंह अवतार ने हराया था। सम्राट बलि, प्रहलाद के पोते, एक शक्तिशाली और धर्मी असुर राजा जिसने बाद में देवताओं को चुनौती दी। विष्णु ने उसे वश में करने के लिए वामन अवतार लिया। तारकासुर नामक एक असुर राजा को वरदान मिला था कि उसे केवल शिव का पुत्र ही हरा सकता है। कार्तिकेय के जन्म के बाद उसने तारकासुर का नाश कर दिया। हाँ, ये हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में एक दोहराया जाने वाला चक्र है। असुर शिव से वरदान पाकर असीम शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अंततः विष्णु उन्हें पराजित करके संतुलन स्थापित करते हैं। ये चक्र ब्रह्मांड में शक्ति का संतुलन बनाए रखने की व्यवस्था करता है। सागर मंथन पौराणिक कथाओं से कहीं अधिक है। यह अराजकता और सार्वभौमिक व्यवस्था, आत्म बलिदान और ईश्वरीय कृपा के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है। महाशिवरात्रि और कुंभ मेला हमें याद दिलाता है कि भक्ति, ज्ञान और दृढ़ता के माध्यम से हम भी जीवन के सागर को मंथन कर सकते हैं और अपने भीतर के अमृत परम सत्य को पा सकते हैं। हमने हाल ही में 7 उच्च लोकों, मनवंतरों और ब्रह्मांड के निर्माण का पता लगाया। अब हम कुछ और भी दिलचस्प बात के साथ आगे बढ़ते हैं। हम सभी ने सुना है कि कल की अवतार 28वें मनवंतर के कलयुग में आएगा, लेकिन क्या यह वास्तव में सच है? वेद और पुराण कल की अवतार के बारे में क्या कहते हैं? प्रलय और महाप्रलय क्या है? प्रलय कितने प्रकार के होते हैं? प्रलय क्या है? प्रलय ब्रह्मांड का विलयन है, जब सब कुछ अपने स्रोत में वापस विलीन हो जाता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड रैखिक नहीं बल्कि चक्रीय है, जो लगातार सृजन, पोषण और विलयन के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। ऋग्वेद इस ब्रह्मांडीय चक्र का संकेत देता है, जबकि बाद के पुराण विभिन्न प्रकार के प्रलय का विस्तृत विवरण देते हैं। आइए प्रलय के 4 प्रकारों के बारे में जानें। नित्य प्रलय, दैनिक विलयन। हर रात जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं तो हम अस्थायी रूप से बाहरी दुनिया से अपना संबंध खो देते हैं। इस छोटे स्तर के विलय को नित्य प्रलय कहा जाता है, जो हमारी रोज की जागृत दुनिया को रोज खत्म होना है। सृजित होने के कारण सभी पदार्थ निरंतर क्षय और विनाश के अधीन हैं, और अक्सर इसे एक व्यक्तिगत अनुभव के रूप में वर्णित किया जाता है, जो एक अस्थायी सांसारिक मृत्यु की ओर ले जाता है। मनुष्य की मानसिक स्थिति उसके अपने कर्मों का परिणाम है। संक्षेप में, मन की एक आदर्श गहरी अवस्था नित्य प्रलय की अवस्था है। नैमित्तिक या ब्रह्म प्रलय, चक्रीय विलय। प्रत्येक कल्प 4.32 बिलियन वर्ष के बाद सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा सो जाते हैं और ब्रह्मांड अस्थायी रूप से विलीन हो जाता है। यह एक प्रलय है जहां भौतिक दुनिया पानी में डूब जाती है, लेकिन स्थायी रूप से नष्ट नहीं होती। शिवपुराण 2:1 श्लोक 6 के अनुसार प्रलय के दौरान दुनिया की सभी चल और अचल वस्तुएं विलीन हो जाती हैं और सब कुछ अंधकार में डूब जाता है। सूर्य, ग्रह, तारे, चंद्रमा आदि नहीं रहते। प्रत्येक ब्रह्मा प्रलय के दौरान महर लोक तक सब कुछ नष्ट हो जाता है, जिसमें 7 निचले लोक भी शामिल हैं। 3 सर्वोच्च लोक अर्थात सत्यलोक, तपलोक और जनलोक प्रलय के दौरान बरकरार रहते हैं। इन उच्च लोकों में 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार
दिव्य ज्ञान को सुरक्षित रखते हैं और सृष्टि के अगले चक्र में धर्म को बहाल करने की क्षमता रखते हैं। एक प्रलय ब्रह्मा के दिन के बराबर लंबाई का होता है। संक्षेप में यह ब्रह्मा की रात का समय होता है। प्राकृतिक प्रलय, पूर्ण विलयन। महाप्रलय शब्द का अर्थ है महान विलयन और यह प्राकृतिक प्रलय का पर्याय है। जब संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी मूल अवस्था में विलीन हो जाता है, मूल प्रकृति में वापस चला जाता है, तो इसे प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। यह भगवान ब्रह्मा के जीवन काल के अंत में होता है, जो 100 कल्प या 311 खरब 40 अरब वर्षों तक रहता है। जब ईथर या आकाश अग्नि की लपटों से भस्म हो जाता है, तो शक्तिशाली हवाएं अवशेषों को बिखेर देती हैं। वायु या ब्रह्मांडीय हवाएं जो कुछ भी बचता है उसे बहा ले जाती हैं। वायु और ध्वनि पूरे अस्तित्व में व्याप्त हैं। अग्नि के गुणों को अवशोषित करते हुए अग्नि के साथ सहज रूप से विलीन हो जाती हैं। जब वायु आकाश के संपर्क में आती है तो यह अपनी मौलिक शक्ति खो देती है, जिससे आकाश अकेले ही शून्य को भस्म कर देता है। यह ब्रह्मा की मृत्यु है, ब्रह्मांड का ही विलयन है। भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली एक महान ब्रह्मांडीय अग्नि अंतिम विनाश को प्रज्वलित करती है, जो सारी सृष्टि को ज्वाला में समाहित कर देती है। जैसे ही तत्वों का प्रलय आरंभ होता है, ब्रह्मांडीय जल उठते हैं और भौतिक सृष्टि को डुबोकर विलीन कर देते हैं। गुण प्रकृति के स्वभाव ब्रह्मांडीय सागर में विलीन हो जाते हैं, जबकि रस गुणों के स्वाद अग्नि द्वारा भस्म कर दिए जाते हैं। जब आकाश को प्रचंड ज्वालाओं द्वारा भस्म कर दिया जाता है, तो वायु ब्रह्मांडीय हवाएं अस्तित्व के अंतिम अवशेषों को बिखेर देती हैं। वायु और ध्वनि शून्य में फैलती हैं, अग्नि में विलीन हो जाती हैं, उनके गुणों को अवशोषित करती हैं और एक हो जाती हैं। अंत में जब वायु आकाश को छूती है तो वह अपनी मौलिक शक्ति खो देती है, जिससे आकाश अकेले ही शून्य को भस्म कर देता है और पीछे पूर्ण शून्यता रह जाती है। चेतना अंधकार में लिपटी हुई ब्रह्मांड को अपने में समाहित कर लेती है, केवल बुद्धि ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता द्वारा आगे निकल जाने के लिए। इस मोड़ पर प्रकृति या प्रकृति के पंच महाभूत कहे जाने वाले 5 मुख्य तत्व जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी अपना पुनर्गठन शुरू करते हैं, अपने मूल सार में वापस विलीन हो जाते हैं। सृष्टि के बीच ब्रह्मा का स्वर्ण गर्भ या हिरण्यगर्भ प्रकृति के चारों ओर अनंत ब्रह्मांडीय जल में विलीन हो जाता है। जब विलय अपने चरम पर पहुंचता है तो प्रकृति पुरुष या चेतना के साथ विलीन हो जाती है। ब्रह्मांडीय बुद्धि को अपने सार में समाहित कर लेती है, जब तक कि सभी भेद समाप्त नहीं हो जाते और अस्तित्व अनंत ब्राह्मण में विलीन हो जाता है, जो परम अपरिवर्तनीय वास्तविकता है। एक बार फिर डार्क मैटर डार्क एनर्जी को अपने भीतर छिपा लेता है। जब महाप्रलय होता है तो पूरे 14 क्षेत्र, 7 द्वीप और अस्तित्व का हर अंतिम निशान पूरी तरह से विलीन हो जाता है। सब कुछ प्रकृति में विलीन हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड अप्रकट प्रकृति मूल प्रकृति में वापस सिमट जाती है। ब्रह्मांडीय तत्व अपनी आदिम अवस्था में लौट आते हैं और एक सर्वव्यापी अंधकार सब कुछ को अपने में समाहित कर लेता है, जिससे केवल अप्रकट आदिम प्रकृति ही पूर्ण शांति की स्थिति में रह जाती है। वैदिक विचार में विनाश कोई नकारात्मक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सृष्टि के पुनः आरंभ के लिए एक आवश्यक शक्ति है। यही कारण है कि संहारक भगवान शिव सबसे दयालु भी हैं। उनका नृत्य, तांडव, विनाश और सृजन के ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतीक है। महाप्रलय के अंत में भगवान विष्णु ब्रह्मांडीय महासागर में अनंत शेष पर विश्राम करते हैं, अपने भीतर अगली रचना की क्षमता रखते हैं। जब समय सही होता है, ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकलते हैं और सृजन का एक नया चक्र शुरू होता है।
आत्यंतिक प्रलय, भ्रम से मुक्ति। विलयन का सबसे दुर्लभ रूप आत्यंतिक प्रलय है, ब्रह्मांड का नहीं बल्कि व्यक्तिगत आत्मा का। जब कोई मोक्ष प्राप्त करता है तो वह हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। आत्यंतिक प्रलय परम मुक्ति को संदर्भित करता है, जो व्यक्ति की व्यक्तिगत भावना का विलय है। यह ईश्वर की प्राप्ति के माध्यम से प्राप्त होता है, एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति परमात्मा सर्वोच्च आत्मा की निस्वार्थ सेवा में खुद को खो देता है। यह गहरा परिवर्तन इस विश्वास के साथ जुड़ा है कि भौतिक संसार की कारण और परिणाम की गति केवल एक माया है, एक भ्रम। जिस किसी भी चीज का आरंभ और अंत होता है वह स्वभाव से ही अनित्य है और इसलिए अंततः वास्तविक नहीं है। इस भ्रम से पार पाने के लिए व्यक्ति को यह समझकर अविद्या, अज्ञान पर विजय प्राप्त करनी चाहिए कि व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा के बीच कोई अलगाव नहीं है। जब यह परम सत्य अंततः अनुभव किया जाता है तब आत्मबोध समाप्त हो जाता है और व्यक्ति पूरी तरह से ब्रह्मन, उस शाश्वत और अनंत वास्तविकता में विलीन हो जाता है। यही पूर्ण मुक्ति या मोक्ष की स्थिति है। वैज्ञानिक समानताएं, बिग क्रंच और ऑसिलेटिंग यूनिवर्स। आधुनिक विज्ञान का मत है कि यह ब्रह्मांड निरंतर फैलते हुए एक दिन फिर से सिकुड़कर एक बिंदु में समा सकता है। इस सिद्धांत को बिग क्रंच कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि ब्रह्मांड बार बार बनता और नष्ट होता है, ठीक वैसे ही जैसे वैदिक परंपरा में सृष्टि और प्रलय के चक्र वर्णित हैं। प्रलय अंत नहीं है, यह पूर्णता और परिवर्तन का एक चरण है। जैसे रात के बाद दिन आता है वैसे ही विनाश के बाद नई सृष्टि होती है। प्राचीन ऋषियों ने अस्थायी घटनाओं से परे देखा और अस्तित्व की शाश्वत लय को पहचाना। शायद प्रलय कोई डरने की चीज नहीं बल्कि समझने की प्रक्रिया है। आखिरकार हर अंत किसी नई शुरुआत की भूमिका ही तो होता है। अब आइए विष्णु के अवतारों के बारे में जानें। हम वर्तमान में 7वें मनवंतर वैवस्वत मनवंतर में हैं, जिस पर मनु वैवस्वत का शासन। वर्तमान वैवस्वत मनवंतर में विष्णु के 10 अवतार। माना जाता है कि वर्तमान वैवस्वत मनवंतर में भगवान विष्णु ने धर्म को पुनर्स्थापित करने और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न योगों में अवतार लिया। सबसे प्रसिद्ध अवतार दशावतार 10 अवतार हैं, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट युग में प्रकट होता है। मत्स्य अवतार मछली, कलयुग का संध्यांसा। यह घटना 70वें चतुर्युग के चक्षुष मनु या छठे मनवंतर में हुई थी। इसका महत्व पवित्र वैदिक शास्त्रों को बचाना और मानव जाति को एक महान जल प्रलय से बचाना है। असुर हैग्रीव ने वेदों को चुराकर समुद्र में छिपा दिया। भगवान विष्णु ने शास्त्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक बड़ी मछली का रूप धारण किया। इसने राजा सत्यव्रत, जो बाद में मनु बन गए, को महान बाढ़ के बारे में चेतावनी दी और उन्हें जीवन बचाने में मदद की। ये पौराणिक और विकासवादी दोनों दृष्टिकोणों के अनुसार जल से जीवन का विकास है। कूर्म अवतार कछुआ, सत्ययुग। घटना 7वें मनवंतर या पहले चतुर्युग के वर्तमान वैवस्वत मनु में हुई। इसका महत्व यह है कि इसने समुद्र मंथन या सागर मंथन के दौरान अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को सहारा दिया था। पर्वत डूबने लगा, इसीलिए भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और उसे अपनी पीठ पर सहारा दिया। इसने देवों और असुरों को अमृता का अमृत प्राप्त करने में मदद की। ये वो समय था जब धर्म की स्थापना होने वाली थी। ये सार्वभौमिक व्यवस्था की स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। वराह अवतार सुअर, सत्ययुग। यह घटना 7वें मनवंतर या पहले चतुर के वर्तमान वैवस्वत मनु में घटित हुई थी। इसका महत्व यह है कि इसने असुर हिरण्याक्ष द्वारा डूबे जाने के बाद पृथ्वी को ब्रह्मांडीय महासागर की गहराई से बचाया था। असुर हिरण्याक्ष ने
ग्रेविटेशनल ग्रिड लाइन को डिकोड करके पृथ्वी को चुरा लिया और इसे आदिम जल में डुबो दिया। दूसरे शब्दों में उसने पृथ्वी को सौर मंडल से दूर ले गया। वराह ने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल किया और धर्म की स्थापना करते हुए इसे सही क्रम में संरक्षित किया। नरसिंह अवतार मानव सिंह सत्ययुग। यह घटना 7वें मनवंतर या चौथे चतुर्युग के वर्तमान वैवस्वत मनु में घटित हुई थी। हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि उसे मनुष्य या जानवर, अंदर या बाहर, दिन या रात, किसी भी हथियार से या जमीन, पानी या हवा में नहीं मारा जा सकता। भगवान विष्णु ने संध्या के समय नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह के रूप में प्रकट होकर उसे एक महल की दहलीज पर न तो अंदर और न ही बाहर मार डाला। उसे अपनी गोद में बिठाया, न तो पृथ्वी पर और न ही अंतरिक्ष में, और अपने पंजों से बिना हथियारों के उसे चीर दिया। इससे उनके भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई और यह साबित हुआ कि विष्णु सर्वव्यापी हैं। वॉमन अवतार बौना, त्रेता युग। घटना 7वें मनवंतर या 24वें चतुर्युग के वर्तमान वैवस्वत मनु में हुई। महाबली, एक शक्तिशाली और परोपकारी असुर राजा, ने तीनों लोकों पर नियंत्रण कर लिया था। महत्व यह है कि वामन ने शक्तिशाली राक्षस राजा महाबली से 3 पग भूमि मांगकर उसे वश में कर लिया था। अपने तीसरे चरण में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, महाबली को अपमानित किया और उसे पाताल लोक भेज दिया। अंततः महाबली भगवान विष्णु के साथ उनके निवास स्थान वैकुंठ में रहने लगे। परशुराम अवतार, कुल्हाड़ी वाला योद्धा, त्रेता युग। ये घटना 7वें मनवंतर या 26वें चतुर्युग के वर्तमान वैवस्वत मनु में घटित हुई। भगवान विष्णु ने दिव्य कुल्हाड़ी वाले ब्राह्मण परशुराम के रूप में अवतार लिया और भ्रष्ट शासकों का सफाया करते हुए 21 बार युद्ध किया। महत्व यह है कि उन्होंने धर्म से भटके हुए भ्रष्ट क्षत्रिय राजाओं का नाश किया। उन्होंने भगवान शिव द्वारा दी गई कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया और उन्हें अमर माना जाता है। ये न्याय अत्याचार के विनाश और आध्यात्मिक और योद्धा वर्गों के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। राम अवतार, आदर्श राजा, त्रेता युग। घटना 7वें मनवंतर या वर्तमान वैवस्वत मनु 28वें चतुर्युग में घटित हुई। महत्व धार्मिकता का प्रतीक और एक आदर्श शासक है। राक्षस राजा रावण को हराया। रामायण इतिहास के नायक, धर्म, सम्मान और कर्तव्य का उदाहरण। यह आदर्श नेतृत्व, सद्गुण और कर्तव्य के प्रति समर्पण का प्रतिनिधित्व करता है। कृष्ण अवतार, दिव्य रणनीतिकार, द्वापर युग। घटना 7वें मनवंतर या वर्तमान वैवस्वत मनु 28वें चतुर्युग में घटित हुई। महत्व यह है कि उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता दी और महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कंस और दुर्योधन के शासन को समाप्त करके अधर्म को नष्ट कर दिया। उन्होंने समाज को धर्म की बेहतर समझ के लिए ब्रह्मांडीय ज्ञान प्रदान किया। बलराम, कृष्ण के भाई या बुद्ध, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, कलयुग में 9वें अवतार हैं। इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि 9वां अवतार कौन है। महत्व यह है कि बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और भौतिक दुखों से वैराग्य की शिक्षा दी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अत्यधिक कर्मकांड का प्रतिकार करने और आध्यात्मिक जागृति लाने के लिए अवतार लिया था। उन्होंने धर्म को सरल बनाया। भागवत पुराण 1, 3, 24 और दशावतार अवधारणा में बुद्ध को विष्णु के 9वें अवतार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण जैसे कुछ ग्रंथों में कृष्ण के बड़े भाई बलराम को 9वें अवतार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि बुद्ध को छोड़ दिया गया है।
बुद्ध की महानता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे एक प्रबुद्ध आत्मा थे जिन्होंने धर्म को सरल बनाया। खास तौर पर दक्षिण भारत और गौड़ीय वैष्णव धर्म में बुद्ध को दशावतार की सूची में शामिल नहीं किया जाता है और इसके बजाय बलराम को 9वां अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु के 9वें अवतार के बारे में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं है। कल्कि अवतार, भविष्य का योद्धा, कलयुग का अंत। कल्कि एक सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर एक धधकती तलवार चलाते हुए एक नया सत्य युग लेकर आएंगे। वे अधर्म या अज्ञान का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। भागवत पुराण में कहा गया है कि कल्कि का जन्म शंभाला गांव में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर में होगा। वे भ्रष्ट और दुष्ट शासकों का नाश करेंगे और सनातन धर्म शाश्वत धार्मिकता को पुनर्स्थापित करेंगे। भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि वे कलयुग के अंत में प्रकट होंगे, जो वर्तमान में धर्म के अंधकार और पतन का युग है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार वे 4,32,000 वर्ष लंबे कलयुग के अंत में आएंगे, जो लगभग 5,000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। इसका मतलब है कि कल्कि का आगमन अभी भी दूर के भविष्य में है, हालांकि सटीक समय अज्ञात है। कई भ्रामक वीडियो दावा करते हैं कि कल्कि अवतार जल्द ही आ रहे हैं, लेकिन ऐसे दावे निराधार हैं और केवल अनावश्यक भय पैदा करने के लिए हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4 लाख से अधिक वर्षों तक रहता है और हमने इस युग की संध्या सुबह अवधि ही पूरी की है। इसलिए कल्कि का जल्द ही प्रकट होना असंभव है। इसके अलावा इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि कल्कि वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के 70वें चतुर में प्रकट होंगे या 28वें चतुर में, जिसमें हम वर्तमान में रह रहे हैं। हालांकि एक बात निश्चित है, कल्कि 4 लाख ईस्वी से पहले प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि उनकी भूमिका अगले सत्य युग की शुरुआत करना है, जो पूर्ण पतन से धर्म की स्थापना के एक नए चक्र की ओर संक्रमण को चिन्हित करता है। पिछले अवतारों के विपरीत कल्कि एक शिक्षक या मार्गदर्शक नहीं है, बल्कि एक भयंकर योद्धा है जो अधर्म को खत्म करने और दुनिया को अगले मनवंतर के लिए तैयार करने के लिए नियत है। उनका आगमन एक महान विनाश के माध्यम से कलयुग के अंत का संकेत देगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि अगला मनु, सावर्णी मनु, सप्तर्षियों के एक नए समूह या उर्स मेजर के साथ उज्जवल सितारों के साथ कार्यभार संभालेगा। सावर्णी मनवंतर या अगले मनु के साथ ऋषि होंगे दीप्तिमत, गालव, परशुराम, अमर योद्धा, ऋषि, अश्वत्थामा, महाभारत के शापित योद्धा, कृपा, व्यास शास्त्रों के शाश्वत संकल्पकर्ता और ऋष्यशृंग। इस सूची में परशुराम और अश्वत्थामा की उपस्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। परशुराम एक अमर प्राणी को वापस लौटना और नई व्यवस्था में भाग लेना तय है। जैसा कि हम जानते हैं कि उन्हें अधर्मी शासकों का वध करने वाले के रूप में जाना जाता है। अश्वत्थामा, जिन्हें भगवान कृष्ण ने घावों के साथ अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकने का शाप दिया था, एक समय में बहुत विनाशकारी शक्ति वाले योद्धा थे। कल्कि के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में उनकी उपस्थिति से पता चलता है कि वे नए चक्र के शुरू होने से पहले बड़े पैमाने पर विनाश को सक्षम करने के लिए युद्ध और दिव्य हथियारों का ज्ञान संचारित करेंगे। नए सप्तर्षि नक्षत्र में सितारों की उपस्थिति अब व्यास, कृपा और विशेष रूप से परशुराम जैसे नाम धारण कर रही है, जो भ्रष्ट शासकों को हराने के लिए प्रसिद्ध है, और अश्वत्थामा, जो तकनीकी युद्ध और हथियारों की महारत के लिए जाना जाता है। यह वर्तमान मनवंतर के अंतिम युग 7वें प्रथम चतुर्युग के कलयुग में एक विशेष खगोलीय घटना भगवान कल्कि के आगमन का मार्ग दिखा सकती है। आज की गणना के आधार पर अनुमानित समय रेखा आज से 186.2 मिलियन वर्ष होगी। समय गणना 71वें चतुर्युग तक शेष समय, शेष चतुर्युग।
71 में से 28 घटाने पर 43 चतुर्युग शेष रहते हैं। 43 चतुर्युग की अवधि 43 गुणा 43 लाख 20,000 के बराबर है 1,85,76,000 वर्ष। वैदिक ब्रह्मांडीय समय चक्रों के अनुसार कल की अवतार का आगमन इस मनवंतर के 71वें चतुर्युग के कलयुग के अंत में होगा। इसका अर्थ है कि आज से लगभग 18,57,60,000 वर्ष शेष हैं। आइए इसे नवीनीकरण के ब्रह्मांडीय चक्र में समझें। ऋषियों का चयन यह संकेत देता है कि धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए सामूहिक विनाश आवश्यक होगा, क्योंकि ऋषि व्यास एक बार फिर मानवता को धार्मिकता में मार्गदर्शन करेंगे। सृष्टि का अगला चक्र एक नए मनु और दिव्य शक्तियों के एक नए क्रम के साथ शुरू होगा। परशुराम और अश्वत्थामा का हथियारों और युद्ध के साथ जुड़ाव यह सुझाव देता है कि कल्कि का समय बेमिसाल संघर्ष का समय होगा, जो सावर्णी मनु के तहत सभ्यता के पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस प्रकार कल्कि के शीघ्र आगमन के बारे में भय प्रचार पूरी तरह से सनसनीखेज है। उनकी भविष्यवाणी की गई भूमिका आसन्न नहीं है, बल्कि एक दूर की घटना है जिसका उद्देश्य विनाश और नवीकरण के बीच ब्रह्मांडीय संतुलन सुनिश्चित करना है। अब्राहमिक धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम है। हालांकि धर्म का अनुवाद अक्सर सामान्य प्रयोग में रिलीजन के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत व्यापक है और ब्रह्मांडीय नियम व्यवस्था में निहित है। हिंदू धर्म शब्द अपने वास्तविक अर्थ में भारतवर्ष, भारत की भूमि, जो भारत का एक प्राचीन नाम है, को संदर्भित करता है। इस भूमि के लोग, जिन्हें आज हिंदू कहा जाता है, वैदिक संरचना और उसके गहन ब्रह्मांडीय ज्ञान से आकार लेने वाली सभ्यता के उत्तराधिकारी थे। जैसे जैसे हम वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में गहराई से उतरते हैं, एक स्पष्ट आधार होने से ज्ञान के अगले स्तर को समझना आसान हो जाता है। वैद शब्द का अर्थ ज्ञान है। कल्प, मनवंतर और चतुर्युग सहित वैदिक काल चक्रों से खुद को परिचित करना भी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार उच्च गणित के लिए बुनियादी गुणन सारणी सीखना आवश्यक है, उसी प्रकार ये काल चक्र वैदिक कालक्रम को समझने का आधार बनते हैं। वैदिक धर्म या वेदांतिक संस्कृति के सच्चे अनुयायी को, जो भारतवर्ष की एडमिनिस्ट्रेटिव और आध्यात्मिक व्यवस्था का आधार है, धर्म की पारंपरिक धारणा से अलग धर्म के वास्तविक सार को पहचानना होगा। समय के साथ वैदिक समाज दो प्रमुख दार्शनिक परंपराओं में विकसित हुआ, वैष्णववाद और शैववाद। विष्णु और शिव पर केंद्रित विश्वास प्रणालियों ने सामाजिक संरचनाओं को आकार दिया, संभवतः 20 लाख वर्ष पूर्व रामायण से भी पहले। यह काल प्लीस्टोसीन युग के अंतर्गत आता है, जिसे आमतौर पर हिमयुग इंग्लिश आइस एज कहा जाता है। इन दोनों परंपराओं से कई संप्रदाय उभरे, जिनमें से प्रत्येक ने मूल शिक्षाओं को अपनाया और संशोधित किया। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म की जड़ें जैन धर्म में हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर के एक शिष्य से शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी समझ को और समृद्ध करने के लिए हम सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यताओं के पुरातात्विक साक्ष्यों का भी अध्ययन कर सकते हैं। सुमेरियन सभ्यता, जो लगभग 6500 ईसा पूर्व की है, महाभारत काल से निकटता से जुड़ी हुई है। सुमेरियों ने मानव प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने चक्र, गणित और कीलाकार लिपि जैसी तकनीकों का आविष्कार किया। इस यात्रा के माध्यम से हमारा उद्देश्य वैदिक शास्त्रों में निहित विशाल और जटिल ज्ञान और मानव सभ्यता के लिए उनकी प्रासंगिकता को उजागर करना है। इन गहन विषयों का अन्वेषण जारी रखने के लिए हमारे साथ बने रहें। सभ्यता का उद्गम स्थल सुमेरियन क्षेत्र दक्षिणी मेसोपोटामिया में टिग्रिस और फरात नदियों के बीच फारस की खाड़ी के पास वर्तमान दक्षिणी इराक में स्थित था। सुमेर का एक मल्टीपल गॉड धर्म था, जिसमें अनेक देवता थे। देवताओं के समूह को देवमंडल कहा जाता है।
3000 से अधिक मेसोपोटामिया के देवताओं के नाम कीलाकार लिपि से प्राप्त हुए हैं। पृथ्वी पर सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यताएं नियोलिथिक पीरियड के आसपास उभरी, जिनमें से कुछ सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं गोबेकली टेपे 9600 ईसा पूर्व, तुर्की, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात मंदिर स्थल जो कृषि और संगठित बस्तियों से भी पहले का है। सिंधु घाटी सभ्यता 8000 ईसा पूर्व, भारत प्राचीनतम नगरीय संस्कृतियों में से एक जो उन्नत नगर नियोजन, जल निकासी प्रणालियों और लिपि के लिए जानी जाती है। सुमेरियन सभ्यता 6500 ईसा पूर्व, इराक क्यूनिफॉर्म लिपि, चक्र और प्रथम लिखित कानूनों के आविष्कार का श्रेय इसे दिया जाता है। प्राचीन मिस्र या इजिप्ट की सभ्यता 6000 ईसा पूर्व, पूर्वोत्तर अफ्रीका स्मारकीय वास्तुकला, चित्रलिपि और एक सुव्यवस्थित समाज के लिए प्रसिद्ध। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पाई जाने वाली नॉर्टे चीको सभ्यता और चीनी सभ्यता अन्य प्राचीनतम सभ्यताएं हैं। कुछ वैदिक स्रोत भारतवर्ष को सभ्यता का एक प्राचीन केंद्र बताते हैं, जहां वैदिक ग्रंथ संभवतः दसियों हजार वर्ष पुराने हैं। हालांकि मुख्य धारा के पुरातत्व शास्त्र के अनुसार प्रारंभिक बस्तियों का श्रेय 8000 ईसा पूर्व की मेहरगढ़ संस्कृति को दिया जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की थी। पुरातात्विक अध्ययनों से पता चलता है कि भारतीय सभ्यता कम से कम 8000 ईसा पूर्व तक चली आ रही है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व चरण के सांस्कृतिक स्तरों के प्रमाण भी शामिल हैं। कुछ प्रमाण बताते हैं कि सिंधु घाटी और भारत के अन्य भागों में स्थित स्थल अंतिम हिमयुग के दौरान या उससे पहले स्थापित हुए थे। हरियाणा में राखीगढ़ी उत्खनन से प्राप्त डीएनए अध्ययन, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों की एक विशिष्ट उत्पत्ति का खुलासा करता है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में चट्टानों पर उत्कीर्ण नक्काशी पेट्रोग्लिफ्स की खोज, जो दसियों हजार साल पुरानी मानी जाती है, एक पूर्व ज्ञात सभ्यता का संकेत देती है। आर्य कौन थे? वे कहाँ से आए थे? आइए जानें। ये विचार कि आर्य ईरानी थे एक जटिल ऐतिहासिक और भाषाई संबंध का सरलीकरण है। आर्य शब्द संस्कृत के शब्द आर्य और प्राचीन फारसी के शब्द आर्य से आया है, जिसका अर्थ नोबल या सम्माननीय है। वैदिक, संस्कृत और अवेस्ता जोरोस्ट्रियन ग्रंथों की भाषा है। दोनों में भाषाई और सांस्कृतिक समानताएं हैं। उदाहरण, इंद्र वैदिक बनाम आंध्र अवेस्ता। हिंदू धर्म में असुर दुष्ट देवता हैं, इक्वस पारसी धर्म में अहुर दयालु देवता हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत ईरानी भाषी समूह वैदिक आर्य और ईरानी फारस में विभाजित होने से पहले संभवतः मध्य एशिया में एक ही मातृभूमि से आए थे। ऋग्वेद और अवेस्ता वैदिक देवों और ईरानी देवों के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष को दर्शाते हैं। कई भारतीय परंपराएं आर्यों को भारत का मूल निवासी मानती हैं, माइग्रेशन थ्योरी को खारिज करती हैं और इसके बजाय वैदिक सभ्यता की भारत में हजारों वर्षों से चली आ रही निरंतरता का पता लगाती हैं। पारसी समुदाय की जड़ें ज़ोरोएस्ट्रियन से जुड़ी हैं, जो 7वीं शताब्दी में अरबों द्वारा फारस पर विजय प्राप्त करने के बाद फारस या ईरान से भाग गए थे। आज अधिकांश ज़ोरोएस्ट्रियन भारत में रहते हैं और उन्हें पारसी के रूप में जाना जाता है। संक्षेप में, आर्य केवल ईरानी नहीं थे, बल्कि इंडो ईरानी थे, जो एक व्यापक जातीय भाषाई समूह था जिसने वैदिक और फारसी दोनों सभ्यताओं को जन्म दिया। यद्यपि भाषाई साक्ष्य इंडो यूरोपीय संबंधों का सुझाव देते हैं, पुरातात्विक और आनुवंशिक आंकड़े वैदिक सभ्यता के स्वदेशी विकास का समर्थन करते हैं। इस प्रकार आर्य एक ऐसा समूह था जिसका प्रभाव और उपस्थिति उत्तर भारत से ईरान तक फैली हुई थी। संस्कृत इंडो आर्यन से संबंधित एक शास्त्रीय भाषा है और यह दक्षिण एशिया में अपनी पूर्ववर्ती भाषाओं के प्रसार के बाद उत्पन्न हुई। संस्कृत वैदिक समाज की पवित्र भाषा, शास्त्रीय वैदिक दर्शन और बौद्ध तथा जैन धर्म के ऐतिहासिक ग्रंथों की भाषा है। हालांकि उस समय पाली भाषा प्रमुख थी। ऋग्वेद में सिंधु नदी को सिंधु कहा गया है और इस क्षेत्र का वर्णन सप्त सिंधु यानी
7 नदियों की भूमि के रूप में किया गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में फारसियों, हखामनी साम्राज्य और डेरियस जैसे फारसी शासकों ने भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों को हिंदू कहा था। हिंदू एक बाद में प्रचलित शब्द है और कोई मूल स्वदेशी पहचान नहीं है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति अरबों और मुगलों द्वारा एक भौगोलिक और विदेशी लेबल के रूप में हुई थी। हिंदू शब्द किसी भी वैदिक या प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद या महाभारत में नहीं आता है। बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदू धर्म को एक औपचारिक रिलीजन के रूप में वर्गीकृत किया गया। हालांकि यह मूल रूप से वैदिक ज्ञान पर आधारित एक जीवन शैली थी। यही कारण है कि हिंदू धर्म पारंपरिक अर्थों में एक धर्म नहीं है, बल्कि बाद में इस्लाम और ईसाई धर्म की तरह अब्राहमिक दृष्टिकोण से इसे एक धर्म के रूप में वर्गीकृत किया गया। इन धर्मों के विपरीत जो निश्चित सिद्धांतों, केंद्रीकृत सत्ता और विशिष्ट मान्यताओं पर आधारित हैं, धर्म पर आधारित वैदिक दर्शन एक जीवन पद्धति है जो ब्रह्मांडीय सिद्धांतों में निहित है और बिना किसी एक संस्थापक या कठोर संरचना के समय के साथ विकसित होती रही है। इसलिए यह सनातन धर्म है, एक संरचित धर्म के बजाय एक शाश्वत और सार्वभौमिक जीवन पद्धति। ये 4 कुमारों के ज्ञान में गहराई से निहित है, जो ज्ञान, वैराग्य और परम सत्य की खोज के प्रतीक हैं। अगला विषय सनातन धर्म है, लेकिन उस रूप में नहीं जिस रूप में इसे आमतौर पर समझा जाता है। आइए इस पर गहराई से विचार करें। सनातन धर्म क्या है? क्या यह एक धर्म है या एक सार्वभौमिक चेतना, या हमारे ब्रह्मांड के मार्गदर्शक तारों में से एक? हम हिंदू धर्म के विकास का अन्वेषण करेंगे और समझेंगे कि यह युगों युगों से कैसे जीवित रहा है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म क्यों कहा जाता है, जो सनातन धर्म का सटीक अनुवाद है, फिर भी इसका अर्थ समान नहीं है। ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदू धर्म को अब्राहमिक धर्मों के दृष्टिकोण से एक धर्म के रूप में चिह्नित किया गया था और औपचारिक रूप से ऐसा ही माना गया था। संयोग से इसका अनुवाद सनातन धर्म से किया गया था, लेकिन वास्तव में यह समान नहीं है। सनातन शब्द की उत्पत्ति 4 कुमारों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से हुई है, जो ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। सनक प्राचीन ज्ञान का प्रतीक है, सनंदन शाश्वत आनंदमय ज्ञान का प्रतीक है, सनातन शाश्वतता का प्रतीक है और सनत कुमार शाश्वत यौवन का प्रतीक है। ये 4 ऋषि जन लोक में निवास करते हैं और विनाश, पालन और सृजन के चक्रों के माध्यम से ब्रह्मांडीय व्यवस्था का मार्गदर्शन करते हैं। वे प्रलय और सृजन के क्रम को बनाए रखते हैं, लेकिन महाप्रलय अर्थात महान ब्रह्मांडीय प्रलय को नियंत्रित नहीं करते हैं। भगवद गीता कर्म और पुनर्जन्म के चक्र, जो सनातन धर्म के मूल सिद्धांत हैं, के बारे में बताती है। हालांकि रामायण या गीता में सनातन धर्म शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। गीता में सनातन शब्द का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया गया है, जैसे कुल धर्म सनातना, परिवार के प्राचीन नियम, और शाश्वत धर्म गुप्त सनातना, शाश्वत नियमों का अमर रक्षक। यह भेद महत्वपूर्ण है क्योंकि सनातन का अर्थ शाश्वत है और धर्म का अर्थ प्राकृतिक व्यवस्था या सार्वभौमिक चेतना है, लेकिन अब्राहमिक परंपराओं द्वारा परिभाषित धर्म के अर्थ में नहीं। यह एक संस्थागत आस्था के बजाय एक शाश्वत सार्वभौमिक चेतना के अधिक निकट है। हिंदू धर्म हजारों वर्षों से जीवित है, जिससे यह निरंतर शाश्वत बना हुआ है। हालांकि महाभारत में सनातन धर्म शब्द का प्रयोग एक निश्चित शब्द के रूप में उस तरह नहीं किया गया है जैसा कि आज किया जाता है। हालांकि गीता में कृष्ण को सनातन नियमों के रक्षक कहा गया है, लेकिन हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहना एक नया चलन है। इसलिए यह सोचना कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म एक ही चीज है, ये सही नहीं है। समय के साथ सनातन धर्म एक मशहूर नाम बन गया है, लेकिन असल में हिंदू धर्म एक पारंपरिक धर्म नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। आजकल हिंदू धर्म को सनातन धर्म मानना एक बड़ी गलतफहमी बन गई है। यह एक नया चलन बन गया है
जिसमें हिंदू धर्म जैसे विशाल और समय के साथ बदलते जीवन दृष्टिकोण को एक तयशुदा धर्म की तरह दिखाया जा रहा है। जहां सनातन धर्म का मतलब है शाश्वत सिद्धांत और सार्वभौमिक चेतना, वहीं हिंदू धर्म एक ऐसा परंपरागत और विविध जीवन पथ है जो समय, संस्कृति और दर्शन से आकार लेता रहा है। इस प्राचीन जीवन पद्धति के पीछे छिपे गहरे सत्यों को उजागर करने के लिए हमारे साथ बने रहें। प्राचीन भारत में श्रमण परंपरा के उदय से पहले प्रमुख धार्मिक ढांचा वैदिक जीवन पद्धति थी, जो बाद में विकसित होकर आज हिंदू धर्म के रूप में जानी जाती है। आज हिंदू धर्म, जैसा कि हम समझते हैं, वैदिक परंपराओं, ब्राह्मण विचारधारा, श्रमण परंपराओं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भक्ति आंदोलन और अलग अलग स्वदेशी मान्यताओं के मिलकर बनने से तैयार हुआ। उत्तर वैदिक काल लगभग 1100 ईसा पूर्व के दौरान कुरु पंचाल क्षेत्र में ब्राह्मणवाद का विकास हुआ, जो बाद में पूर्वी गंगा के मैदान की गैर वैदिक परंपराओं के साथ एकीकृत हो गया। इस संश्लेषण ने न केवल हिंदू धर्म को प्रभावित किया, बल्कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भी योगदान दिया। सोम, अर्पण, अग्नि यज्ञ और अश्वमेध सहित वैदिक अनुष्ठानों ने इंद्र, अग्नि और रुद्र जैसे देवताओं की पूजा के साथ साथ प्रारंभिक आध्यात्मिक प्रथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रमण परंपरा वैदिक संरचना के ब्राह्मणवादी संप्रदाय के समानांतर और कभी-कभी एक चुनौती के रूप में उभरी। ब्राह्मणवाद द्वारा समर्थित कर्मकांडीय और बलिदान संबंधी प्रथाओं के विपरीत श्रमण आंदोलनों ने तप, आत्म अनुशासन और प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव पर जोर दिया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसी परंपराएं इसी विचारधारा से उत्पन्न हुईं, जिन्होंने ब्राह्मण संप्रदाय के प्रभुत्व को अस्वीकार किया और मुक्ति के वैकल्पिक मार्गों की वकालत की। वैदिक प्रशासनिक ढांचे के केंद्र में वर्ण व्यवस्था थी, जिसने समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया। ब्राह्मण जो पुरोहित और विद्वान हैं, क्षत्रिय जो योद्धा और शासक हैं, वैश्य जो व्यापारी और किसान हैं, और शूद्र जो श्रमिक और सेवा प्रदाता है। हालांकि शुरुआत में यह व्यवस्था व्यावसायिक भूमिकाओं पर आधारित थी, लेकिन बाद में यह और अधिक कठोर हो गई, जिससे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ जो सदियों तक कायम रहा। ये परंपरा मुख्य रूप से पूजा पाठ और यज्ञ जैसे अनुष्ठानों पर केंद्रित थी, जिन्हें ब्राह्मण देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते थे। वेदों में स्तुति मंत्रों और अनुष्ठानों का संग्रह था और इन्हें ही प्रमुख धर्म ग्रंथ माना जाता था। वैदिक धर्म में एक सख्त सामाजिक व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर माने जाते थे। लगभग 800 ईसा पूर्व एक नया दार्शनिक और धार्मिक आंदोलन उभरा, जिसे श्रमण परंपरा कहा गया। श्रमण, जिसका अर्थ है साधक या सत्य की खोज में लगे व्यक्ति, ने वेदों और ब्राह्मणों की सत्ता को अस्वीकार कर दिया और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए एक अधिक तपस्वी मार्ग खोजा। उन्होंने तप, ध्यान और आत्मचिंतन पर जोर दिया। श्रमण परंपराओं से योग, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के कुछ दर्शनों का विकास हुआ। श्रमण परंपराओं के उदय के तुरंत बाद जैन धर्म का विकास होने लगा, जिसमें पार्श्वनाथ लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास इसके प्रारंभिक प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। अहिंसा, तप और आध्यात्मिक मुक्ति पर जोर देते हुए जैन धर्म एक विशिष्ट मार्ग के रूप में उभरा, जिसने ब्राह्मणवाद की कर्मकांडीय प्रथाओं को चुनौती दी और साथ ही श्रमण आंदोलन के मूल आदर्शों को आगे बढ़ाया। वैदिक प्रणाली उन प्रमुख परंपराओं में से एक है जिसने मॉडर्न हिंदू धर्म को आकार दिया। हालांकि वर्तमान हिंदू धर्म ऐतिहासिक वैदिक जीवन शैली से काफी भिन्न है। श्रमण परंपरा का प्रभाव यह है कि कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसी अवधारणाएं, जो मूल रूप से श्रमण दर्शन के केंद्र में थीं, बाद में वैदिक हिंदू धर्म में समाहित हो गईं। इसने भारतीय आध्यात्मिकता को आकार दिया, ध्यान, मठवाद और नैतिक जीवन को प्रोत्साहित किया, जो बाद की परंपराओं का मूल आधार बन गए। श्रमण परंपरा एक शक्तिशाली आध्यात्मिक आंदोलन था, जिसने भारतीय दर्शन को नया रूप दिया। वैदिक प्रामाणिकता को अस्वीकार करके और आत्म अनुशासन, अहिंसा और प्रत्यक्ष अनुभव पर ध्यान केंद्रित करके इसने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बाद में हिंदू धर्म के विकास की नींव रखी।
इस रास्ते ने वेदों की सच्चाई और ब्राह्मण पुजारियों के दबदबे को चुनौती दी। इसने आत्म अनुशासन, ध्यान और त्याग पर टिके जीवन को बढ़ावा दिया। श्रमणों ने बड़े बड़े अनुष्ठानों को नकार दिया और सीधे आध्यात्मिक अनुभव पर ध्यान दिया। उन्होंने यज्ञ और ब्राह्मणों की मध्यस्थता की जगह अपने स्वयं के प्रयासों से मुक्ति मोक्ष पाने का रास्ता चुना। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर के नेतृत्व में जैन धर्म फिर से उभरा और उसने कड़े तप और पूरी अहिंसा जैसे श्रमण विचारों को आगे बढ़ाया। गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म ने एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें चरम तप और भोग के बीच के मध्य मार्ग पर बल दिया गया। एक और श्रमण संप्रदाय आजीविक ये मानता था कि इस दुनिया में सब कुछ पहले से तय है और भाग्य ही हर काम को नियंत्रित करता है। आजीविक दर्शन ने नियतिवाद पर जोर दिया। इसने स्वतंत्र इच्छा को नकार दिया और माना कि सभी घटनाएं ब्रह्मांड के नियमों से पहले से तय होती हैं, इसलिए इंसान की कोशिशें उसके भाग्य को बदलने में कोई असर नहीं डालती। श्रमण एक लुप्त परंपरा ने न केवल जैन धर्म और बौद्ध धर्म को प्रभावित किया, बल्कि वैदिक हिंदू दर्शन को भी नया रूप दिया। कई श्रमण विचार बाद में वैदिक हिंदू दर्शन में समाहित हो गए, जिससे कर्म, पुनर्जन्म और आध्यात्मिक मुक्ति की इसकी समझ में बदलाव आया। श्रमण आंदोलन, जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, योग और हिंदू धर्म के कुछ संप्रदायों का पूर्ववर्ती था, लगभग 800 से 600 ईसा पूर्व वैदिक धर्म की एक शाखा के रूप में उभरा। वैदिक धर्म अग्नि अनुष्ठानों, भजनों और इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवताओं को समर्पित यज्ञों पर केंद्रित था। समय के साथ जैसे जैसे ये परंपराएं विकसित हुईं, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणवाद का उदय हुआ, जिसने लगभग 1000 ईसा पूर्व गंगा घाटी में आकार लिया। वैदिक धर्म और ब्राह्मणवाद दोनों ही वेदों को पवित्र मानते हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद प्रारंभिक वैदिक ढांचे से आगे बढ़कर नए सिद्धांतों, दर्शनों और प्रथाओं को शामिल करता गया। इसने मंदिर पूजा, अनुष्ठानिक अर्पण, ध्यान, त्याग, शाकाहार और गुरु की केंद्रीय भूमिका जैसे तत्वों को प्रस्तुत किया, जिनमें से कई मूल रूप से गैर वैदिक थे, लेकिन वैदिक हिंदू परंपराओं का अभिन्न अंग बन गए। इसने शाकाहार और मंदिर पूजा परंपरा की शुरुआत की। ये ऐसी प्रथाएं थीं जो प्रारंभिक वैदिक धर्म में अनुपस्थित थीं, लेकिन बाद के धार्मिक विकास का अभिन्न अंग बन गईं। इस खुले और ज्यादा शामिल करने वाले नजरिए ने कई तरह की बदलती परंपराओं की नींव रखी, जिनसे बाद में वैदिक हिंदू धर्म को आकार दिया। भारत में उत्पन्न बौद्ध धर्म 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में पतन की ओर अग्रसर हुआ। जैसे जैसे बौद्ध धर्म का पतन हुआ, अपनी विविध परंपराओं और प्रथाओं के साथ ब्राह्मणवाद ने प्रमुखता हासिल करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए, गुप्त काल में गुप्त शासकों ने अपने राज को सही ठहराने के लिए वैदिक यज्ञ किए और साथ ही बौद्ध धर्म को भी समर्थन दिया। उसी समय सम्राट अशोक के प्रयासों, उनके मिशनरी प्रयासों, शिलालेखों और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से बौद्ध धर्म दुनिया भर में फैल रहा था। भारतवर्ष में न केवल अनेक धर्मों का उदय हुआ, बल्कि सांख्य, मीमांसा और चार्वाक जैसे नास्तिक दार्शनिक संप्रदाय भी उभरे, जिन्होंने किसी केंद्रीय देवता की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। प्रारंभिक संगठित धर्मों में जैन धर्म और बौद्ध धर्म पहले ऐसे धर्म थे जिन्होंने तय सिद्धांतों, केंद्रित नेतृत्व और व्यवस्थित धार्मिक ढांचे को विकसित किया। इसने धर्म की परिभाषा को बदला और उसे सिर्फ नियमों तक सीमित न रखकर एक गहरे दार्शनिक और नैतिक अर्थ में समझाया, जो बाद में धीरे धीरे हिंदू वैदिक परंपरा में शामिल हो गया। लगभग उसी समय यहूदी धर्म भी ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा था, जो बौद्ध सिद्धांतों से मिलती जुलती थी, खासकर नैतिक व्यवहार और धार्मिक जीवन पर दिए गए जोर के मामले में। इस समय तक सम्राट अशोक के मिशनरी प्रयासों के कारण बौद्ध धर्म पहले ही यूनान, मिस्र और इजराइल तक फैल चुका था। उनके धार्मिक आदेशों और कूटनीतिक प्रयासों ने बौद्ध शिक्षाओं को भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर फैलाने में अहम भूमिका निभाई,
जिससे हेलेनिस्टिक और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के दार्शनिक विचारों पर भी असर पड़ा। धीरे धीरे धर्म की धारणा बदलने लगी, जहां आचार के नियम और एक केंद्रित नेतृत्व नई धार्मिक परंपराओं की पहचान बन गए। इस बदलाव ने उस मोड़ को दर्शाया जहां धर्म एक व्यापक जीवन शैली से आगे बढ़कर तय सिद्धांतों और संगठित संस्थाओं वाला एक व्यवस्थित धर्म बन गया। यही वह काल था जब यहूदी लोगों का यहूदी धर्म एक औपचारिक सिद्धांत के साथ उभरा, जिसे टोरा में दर्ज किया गया, जिसने ईश्वरीय नियमों, नैतिक सिद्धांतों और सांप्रदायिक पहचान पर केंद्रित एक संगठित धार्मिक व्यवस्था की नींव रखी। इसने धर्म के एक संगठित रूप में उदय को दर्शाया, जहां सिद्धांत तय करने और समुदाय व उसके अनुयायियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए पवित्र ग्रंथों की रचना की गई। इस प्रकार धर्म का अर्थ धर्म की अवधारणा में विकसित हुआ, जो एक जीवन शैली से सिद्धांतों और संस्थाओं वाली एक संगठित व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। भक्ति आंदोलन की शुरुआत और भक्ति आंदोलन के उदय के कारण क्या थे? हिंदू धर्म के अस्तित्व का अंतिम चरण। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू हुआ। भक्ति आंदोलन ने कर्मकांडों की बजाय व्यक्तिगत भक्ति पर जोर देकर वैष्णव और शैव धर्म को पुनर्जीवित किया, जिससे पूजा आम जनता के लिए अधिक सुलभ हो गई। बाद में ये पूरे भारत में फैल गया और 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच अपने चरम पर पहुंच गया। यह आंदोलन कर्मकांडीय ब्राह्मणवाद, कठोर जाति व्यवस्था और बाद में इस्लाम के प्रभाव के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। इसने कर्मकांडों, मंदिर आधारित पूजा और सामाजिक पदानुक्रम की जगह किसी एक देवता के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को महत्व दिया, जिससे प्रेम, समानता और ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित करने की भावना को बल मिला। कबीर, मीराबाई, तुलसीदास और गुरु नानक जैसे कवियों ने भक्ति आदर्शों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रह्मांड विज्ञान की एक शाश्वत सार्वभौमिक व्यवस्था होने के बजाय जिसे अब सनातन धर्म कहा जाता है, वह प्राचीन आध्यात्मिक विचार की एक आधुनिक व्याख्या है, जो इतिहास, सांस्कृतिक आदान प्रदान और बदलती कथाओं द्वारा आकार लेती एक विकसित होती परंपरा है। वैदिक हिंदू धर्म के कुछ संप्रदाय जैसे वेदांत, सांख्य और योग श्रमण दर्शन से प्रभावित थे। हिंदू आश्रम व्यवस्था, जिसने ब्राह्मणवादी सामाजिक संरचना के भीतर त्याग को संस्थागत रूप दिया, संभवतः जैन और बौद्ध संप्रदायों में पाई जाने वाली मठवासी परंपरा को समाहित करने का एक प्रयास था। बौद्ध धर्म और यहूदी धर्म ने धर्म की अवधारणा को एक संरचित धर्म में बदल दिया, जिसमें सिद्धांतों, केंद्रीय सत्ता और संस्थागत प्रथाओं का परिचय दिया गया। इस बदलाव ने उस धर्म की नींव रखी जिसे हम आज संगठित धर्म के रूप में जानते हैं, और बाद में यहूदी धर्म को अब्राहमिक धर्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, जिसने ईसाई धर्म और इस्लाम को प्रभावित किया। भारतवर्ष की भूमि में लोगों की पहचान धर्म से नहीं बल्कि भूगोल से हिंदू के रूप में की जाती थी। समय के साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने इस पहचान को औपचारिक रूप दिया और विभिन्न परंपराओं का पालन करने वाले लोगों को हिंदू कहा, क्योंकि भारत को किसी एक धर्म की सीमाओं में बांधकर परिभाषित करना संभव नहीं था। इससे पहले अरब और फारसी इस भूमि के लोगों को हिंदू कहते थे। उन्हें एक धार्मिक समूह के बजाय एक समुदाय के रूप में देखते थे, जिसके कारण उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने के प्रयास भी हुए। इस मंडराते खतरे ने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया, जिसने विभिन्न धार्मिक आधारों पर लोगों को एकजुट किया और खंडित वेदांत परंपराओं को पुनर्जीवित किया। जैन धर्म, यद्यपि भारत में गहराई से निहित था, अपनी कठोर प्रथाओं और गैर मिशनरी दृष्टिकोण के कारण कभी भी विश्व स्तर पर या उपमहाद्वीप के भीतर भी महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित नहीं हुआ। इसके विपरीत बौद्ध धर्म दुनिया भर में फैलने वाला पहला धर्म बन गया, जो अपने मूल स्थान से बहुत आगे तक पहुंच गया। यह अपने समय का सबसे प्रभावशाली और व्यापक रूप से पालन किया जाने वाला धर्म था। दूसरी ओर हिंदू धर्म भारत तक ही सीमित रहा, इस डर से कि अन्य संस्कृतियों और परंपराओं के साथ घुलने मिलने से, जैसा कि बौद्ध धर्म के साथ हुआ, इसकी मूल पहचान कमजोर हो जाएगी। इस बीच मेडिटेरेनियन क्षेत्र में उभरते अब्राहमिक धर्मों ने बौद्ध धर्म की प्रमुख रणनीतियों को तेजी से अपनाया, जैसे मिशनरी पहुंच, पवित्र ग्रंथ, केंद्रीकृत धार्मिक अधिकार और स्थानीय परंपराओं के अनुकूल होने की क्षमता। जैसे जैन धर्म सख्त परंपराओं के कारण सीमित रहा, वैसे ही यहूदी धर्म भी अधिक नहीं फैल सका। बाद में
ईसाई धर्म और इस्लाम ने धर्म फैलाने के तरीकों को और बेहतर बनाया और यही तरीके आगे चलकर दुनिया के धर्मों के नक्शे को तय करने लगे। देखने के लिए धन्यवाद। मैं धर्म और उसके छिपे इतिहास पर और गहराई से शोध करके फिर वापस आऊंगा। तब तक देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।